हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का लास्ट एंड फाइनल पार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म ही एक ऐसा टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसे समझने के लिए हमें जीओसी के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे अगर बोला जाए तो हम लोग आइसोमेरिज्म का चैप्टर जीओसी के पहले भी पढ़ सकते थे और बहुत सारे लोग इस तरह से पढ़ाते भी हैं, बट देन अगर हम लोग ऐसा करते तो फिर हम लोग उस समय टॉटोमेरिज्म नहीं समझ पाते। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म इज दैट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वेयर वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीओसी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं इसे डिफाइन करता हूं और फिर इसका और मीनिंग समझते हैं। तो टॉटोमर्स बेसिकली हम उन आइसोमर्स को कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एक बार नोट डाउन करते हैं। टॉटोमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही हैं ये। ठीक है, टॉटोमर्स आर दोज structural isomers which rapidly interconvert into one another. ठीक है, टॉटोमर्स आर दोज आइसोमर्स और दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं ये हम सब लोग जानते हैं बच्चों, which rapidly interconvert into one another। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे में रैपिडली इंटरचेंज कर रहे हो, एक से दूसरा फिर दूसरे से पहला, जैसे एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, तो वैसे आइसोमर्स को हम लोग टॉटोमर्स कहते हैं। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो कुछ बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से हम लोग बात को शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, CH3 डबल बॉन्ड O एंड H, या IUPAC नेम की बात करें तो इथानल हो गया। अब इसका मैं अगर एक दूसरा फॉर्म बना दूं, इस मॉलिक्यूल का ही एक दूसरा फॉर्म बनाऊं, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH एंड H। ठीक, तो अब पहले तो चेक कर लीजिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, देख लीजिए 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, ठीक है 3 नहीं सॉरी 3 और 1 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसमें 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और बच्चों ये फॉर्म और ये फॉर्म, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं लेट्स से A और इसको बोल देते हैं B। तो ये मॉलिक्यूल A से B और B से A, एक जैसे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है उस तरह से ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के आइसोमर्स को हम लोग टॉटोमर्स बोलते हैं। अब नेचुरली आपके मन में पहले तो सवाल आना चाहिए कि सर ये क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग पहले ये एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ है इसमें। तो जैसे यहां पर हम लोग अगर देखें तो मैं एटम्स को कुछ अगर उनकी पोजीशंस नंबरिंग कर दूं, लेट्स से इसको एटम नंबर 1 बोल दूं, इसको एटम नंबर 2 बोल दूं और इसको एटम नंबर 3 बोल दूं। ठीक है, और 1 2 3 यहां भी ले लूं। तो देखिए मैंने यहां पे क्या किया है कि 3 वाली पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालकर मैंने 1 पे लगा दिया है। मतलब इस ऑक्सीजन के एटम ने कार्बन को बोला, इस कार्बन को बोला कि तुम मुझे अपना हाइड्रोजन दे दो। तो कार्बन ने बोला अच्छा ठीक है भाई, चलो तुम मांग रहे हो दे देते हैं। तो कार्बन ने अपना हाइड्रोजन दिया, तो यहाँ पे ये OH आ गया। ठीक है, इसने एक H ले लिया। अच्छा, कार्बन ने बोला कि मैंने तुम्हें अपना हाइड्रोजन दिया है, तुम भी मुझे कुछ दो। तो ऑक्सीजन बोला कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, हाँ ये पाई बॉन्ड जरूर दे सकता हूं तुम्हें। तो ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया। तो देखिए ये काम हुआ है। मतलब बेसिकली हम लोग अगर देखें तो 1 2 3 पोजीशन पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बच्चों ये समझा रहा हूं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हम लोग पूरा मैकेनिज्म आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ट्रिक से टॉटोमर किस तरह बनाना होता है ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे समझ लो क्या है ये समझ रहे हैं। कैसे हो जा रहा है ये तो ऑब्वियसली पढ़ना ही है। तो 1 2 3 पोजीशन पर अगर देखो तो 3 से H निकलकर 1 पर चला गया और जो पाई बॉन्ड 1 2 के बीच में था वो अभी 2 3 के बीच में आ गया। बेसिकली ये काम हुआ है। यहां से 3 वाली पोजीशन से H निकलकर 1 पर गया और 1 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो अभी आ चुका है 2 और 3 के बीच में। तो बेसिकली अगर बोला जाए
कि यहां पर क्या हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द पाई बॉन्ड गेट्स डीलोकलाइज्ड। भाई पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई ना, 1 2 से 2 3 हो गई, तो पाई बॉन्ड गेट्स डीलोकलाइज्ड with the change in position of an atom। पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो गया और एक एटम की पोजीशन चेंज हो गई, हाइड्रोजन 3 से हट के 1 पे चला गया। विद द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन एटम, और ये जो एटम जिसकी पोजीशन यूजुअली चेंज होती है, ये यूजुअली हमारे कोर्स में हम जितनी पढ़ाई करेंगे उसमें ये H+ होगा। पाई बॉन्ड गेट्स डीलोकलाइज्ड विद द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन एटम, और वो एटम बोल दें या बेटर वर्ड होगा उसको आयन बोल दें हम लोग, है ना, एटम से बेहतर वर्ड होगा आयन बोल दें। पाई बॉन्ड गेट्स डीलोकलाइज्ड विद द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन आयन, और वो आयन यूजुअली जो है वो क्या होता है, H+ होता है। ठीक है, इट इज यूजुअली H+। अच्छा भाई, अब क्या होता है कि बच्चों टॉटोमेरिज्म के कुछ नाम भी अलग, कुछ और भी नाम होते हैं। ठीक है, जैसे टॉटोमेरिज्म को हम लोग डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। तो डायनेमिक आइसोमेरिज्म नाम कहां से आ रहा है इसका? ठीक है, अभी आप बस कुछ इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करिए, फिर कैसे बन रहा है ये हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, दे आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। और ये दोनों एक दूसरे में बच्चों क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहे हैं, इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे ए फॉर्म बी में चेंज हो रहा है और बी फॉर्म फिर से ए में चेंज हो जा रहा है। तो जैसे एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था हमने, तो उस तरह की पोजीशन है, उस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग इसे डायनेमिक आइसोमेरिज्म कहते हैं। अच्छा, और ये इसका एक नाम हो गया। और हम लोग इसे डेस्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म। ठीक है, डेस्मोट्रोपिज्म नाम कहां से आया? देखो, डेस्मोट्रोपिज्म बेसिकली दो वर्ड से बना है, डेस्मोस और ट्रोपोज। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। डेस्मोस का मतलब होता है बॉन्ड और ट्रोपोस का मतलब होता है शिफ्ट। तो यहां पर बॉन्ड शिफ्ट हो रही है भाई, 1 2 से 2 3 पे आ जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे डेस्मोट्रोपिज्म या बॉन्ड शिफ्टिज्म नहीं बोलेंगे, मतलब बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग डेस्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। डेस्मोस मतलब बॉन्ड, ट्रोपोज मतलब शिफ्ट, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेस्मोट्रोपिज्म। अच्छा, फिर इसे प्रोटोट्रोपिज्म भी बोला जाता है। अब प्रोटोट्रोपिज्म तुम्हें नाम समझ में आना चाहिए, क्यों आया ये प्रोटोट्रोपिज्म? इसलिए आया क्योंकि H+ की पोजीशन शिफ्ट हो जा रही है ना भाई, H+ यहां से निकल के ऑक्सीजन के पास चला गया। समझ पा रहे हो बात को? तो इसलिए हम लोग इसे प्रोटोट्रोपिज्म बोल रहे हैं, क्योंकि H+ जो है इट इज नथिंग बट अ प्रोटॉन। भाई H+ प्रोटॉन ही तो है, और क्या है। ठीक है, तो इसलिए प्रोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। और इसे कटायनोट्रोपिज्म भी बोला जाता है, कटायनोट्रोपिज्म। कटायनोट्रोपिज्म नाम कहां से आया? क्योंकि H+ जो है वो क्या है भाई, H+ इज नथिंग बट व्हाट, कटायन। तो कटायन की शिफ्ट हो रही है। ट्रोपोज मतलब शिफ्टिंग, तो H+ की शिफ्टिंग, इसलिए प्रोटोट्रोपिज्म। H+ एक कटायन है, इसलिए कटायनोट्रोपिज्म। ठीक है, कटायनोट्रोपिज्म या कटायनोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि H+ जो है वो क्या है, एक कटायन है। अच्छा, अनायनोट्रोपिज्म भी होता है, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम हो जहां पर अनायन की शिफ्टिंग हो रही हो, तो अनायनोट्रोपिज्म भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में है नहीं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कटायनोट्रोपिज्म को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग H+ की ही शिफ्टिंग की बात करेंगे। हमारे कोर्स में जो भी होगा उसमें हमेशा हम लोग H+ की शिफ्टिंग कराएंगे। ठीक है, और बेसिकली हमने यहाँ पे काम क्या किया है कि 1 2 3 में 3 पोजीशन से H+ हटाकर 1 पर लगाया, और 1 2 में जो पाई बॉन्ड था वो 2 3 में लगा दिया, तो ये बन गया। अब इससे वापिस बन सकता है, फिर से ये H+ जो है, इसको सोच लो अब, जैसे इसको बोल दो 1 2 3, तो 3 से H+ यहाँ पे आ गया, 1 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो 2 3 के बीच में चला गया। तो ये इंटर कन्वर्ट करते रहते हैं, इसी फिनोमेना को टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हमने जब टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन दी है तो वहां पे एक वर्ड यूज किया है कि पाई बॉन्ड गेट्स डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अब ये डीलोकलाइजेशन वर्ड बच्चों जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे तो वहां पर भी आया था। ठीक है, कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो अब काफी हाई चांसेस हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कहीं आप इस टॉटोमेरिज्म को रेजोनेंस से कंफ्यूज ना कर दें।
तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस कंप्लीटली अलग अलग फिनोमेना है। मतलब एक बार वापस से अगर हम इस स्ट्रक्चर पे चलें, तो इस स्ट्रक्चर से जब हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया है तो ये रेजोनेंस नहीं है, ये टॉटोमेरिज्म है, और रेजोनेंस अलग चीज होती है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म के बीच में पहले डिफरेंसेस समझ लेते हैं कि ये जो काम हुआ है, जो ए से बी और बी से ए हो रहा है, ये रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज जरूर हो रहा है, बट इसे हम लोग रेजोनेंस का नाम नहीं देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस है, तो देखो जैसे जब हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH2, कार्बन पे लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O और H ये लगा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैं इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट करा दूं और लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करा दूं। तो इससे मेरे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर बच्चों लगा रहेगा H, ठीक है। तो ये एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो there are a lot of differences between tautomerism and resonance, and let's discuss them one by one, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इस तरह से एक टेबल टाइप का बना लेते हैं, और इस साइड में हम लोग लिखते हैं टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना, टॉटोमेरिज्म, और इस साइड में बच्चों हम लोग लिखते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी एक एक करके इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि टॉटोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ एटम जो है वो चेंज हो रहा है। अगर तुम ध्यान से अपनी कॉपी में बने हुए स्ट्रक्चर को देखो तो उसमें तुम्हें दिखाई देगा 3 से H उठाकर मैंने 1 पर लगा दिया, तो पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस। लेकिन रेजोनेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमने पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि वी आर ओनली अलाउड टू मूव पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर्स। यहाँ पाई बॉन्ड मूव करा है, यहाँ लोन पेयर मूव करा है, ठीक है। तो एटम्स नहीं मूव करते कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ एटम्स इज फिक्स्ड। कहां पर? रेजोनेंस में। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या है? सेकेंड डिफरेंस ये है कि टॉटोमेरिज्म में सिग्मा बॉन्ड भी चेंज हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड कैसे चेंज हो रहा है भाई? जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर आपकी कॉपी में बना है उसमें देखिए 3 पोजीशन पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड था, और अभी वो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के पास चला गया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो सिग्मा बॉन्ड चेंज किया आपने, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस में कभी भी सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं होता है। रेजोनेंस में खाली पाई बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड इज फिक्स्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस है भाई? और डिफरेंस टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में अगर हम लोग करें तो इसी लाइन को और आगे बढ़ा लेते हैं। तो और डिफरेंसेस इनके बीच में है, नंबर 3 पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अगला डिफरेंस इनके बीच में ये है कि जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं, है ना। एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब बेसिकली टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। दे बोथ आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जैसा है, और इसलिए टॉटोमर्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम वाला साइन यूज करते हैं। एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। बट रेजोनेंस माय डियर फ्रेंड्स, रेजोनेंस इज नॉट अ रिएक्शन। रेजोनेंस में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि ये वाला फॉर्म जो हम बनाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक बार ऊपर ले चलता हूं आपको, तो ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट मैंने रेजोनेंस पढ़ाते समय भी बताया था, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो भी नहीं सकते एक दूसरे में, क्योंकि ये तो केवल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, और ये तो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में तो एग्जिस्ट करते नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि रेजोनेंस जो है वो कोई रिएक्शन नहीं है। ये सब बस अलग अलग फॉर्म्स ऑफ अ मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, और इसलिए जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग एक इस तरह की, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, उनको इस तरह की एरो से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस,
बिटवीन टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंसेस कि जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं या टॉटोमर्स हैं, ठीक है, टॉटोमर्स हैव रियल एग्जिस्टेंस, इनका रियल एग्जिस्टेंस है, दे आर रियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऐसे बोला जाए टॉटोमर्स आर रियल स्ट्रक्चर्स, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। टॉटोमर्स आर रियल स्ट्रक्चर्स। बट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, ठीक है, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये क्या होते हैं बच्चों? ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, दे आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। रियल में एग्जिस्ट क्या करता है? हाइब्रिड। तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और एक लास्ट डिफरेंस है कि चूंकि टॉटोमर एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, सिंस टॉटोमर इज अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर सकते हैं। एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है तो के इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड इन केस ऑफ टॉटोमर्स, वेयर एज इन केस ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की चर्चा नहीं कर सकते। अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी की चर्चा जरूर कर सकते हैं और ऐसी बात कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, बट कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते। टॉटोमर के केस में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? अब ये ज्यादा आएगी या कम आएगी, ये डिपेंड करेगा कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पढ़ रखा है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाती है, ऐसे बोले बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है, ठीक। और फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड शिफ्ट करेगा ये डिपेंड करेगा कि जो दो टॉटोमर आपने बनाए हैं उनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा और जिधर भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा उसी के अनुसार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम या ज्यादा आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन टॉटोमर्स एंड रेजोनेंस। और आप टॉटोमर और रेजोनेंस को मिक्सअप करने की भूल मत करिएगा, ठीक है। टॉटोमर अलग चीज है, रेजोनेंस अलग चीज है। क्या डिफरेंसेस है मैंने वेल डिटेल्ड मैनर में आपको एक एक डिफरेंस यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ टॉटोमर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ टॉटोमर्स। तो बेसिकली जो टॉटोमर्स हैं, टाइप्स ऑफ टॉटोमर्स, तो जो बच्चों टॉटोमर्स होते हैं उनको ब्रॉडली हम लोग 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डायट सिस्टम विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद होता है ट्रायड सिस्टम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सभी क्वेश्चंस इसी पर आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर होता है स्पेस टॉटोमर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ते हैं। डाइट के बारे में हमको कोई खास एज सच पढ़ाई नहीं करनी है बहुत ज्यादा, बट हाँ एक सिस्टम होता है तो उसके बारे में जानकारी तो हम लोग प्राप्त कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायड सिस्टम के बारे में, ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉटोमर्स में क्या होता है, बेसिकली H+ का ऑस्किलेशन होता रहता है, H+ माइग्रेट करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो मान लो कि कोई एक जनरल मॉलिक्यूल इस टाइप का है AB और उसमें B से लगा हुआ है H, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये जो H है ये A से निकल करके, A से टूट करके ये B के पास चला जाए, ठीक। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों? तो स्ट्रक्चर बनेगा A से H निकल गया और वो किसके पास जाके जुड़ गया? B के पास जुड़ गया। मैं अभी सिर्फ H का मूवमेंट डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैंने चार्जेस वगैरह नहीं लगाए हैं। अभी जब मैं एक्चुअल एग्जांपल लूंगा तो वहां पे चार्जेस वगैरह के बारे में बात करेंगे, बट अभी आप सिर्फ H का मूवमेंट देखिए, ठीक है। तो A वाले एटम से, A वाले एटम को अगर मैं 1 एटम नाम दे दूं और B को 2 दे दूं, तो 1 से निकल करके H का एटम जो है वो 2 पे चला गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना। अब सपोज करो 2 से निकल करके वापस से 1 पर आ जाए तो दोबारा से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा।
तो जब आजू बाजू वाली लोकेशंस पर H प्लस का ऑस्किलेशन होता रहे, H प्लस का माइग्रेशन होता रहे, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1, ठीक है। तो ये 1-2 वाला जो सिस्टम होता है, ऐसे सिस्टम को हम लोग डायट सिस्टम ऑफ टॉटोमर्स कहते हैं, और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के टॉटोमर्स के बारे में हमको कुछ खास पढ़ाई नहीं करनी है, बस जान लो ऐसा कुछ होता है। तो इसको हम लोग डायट बोलते हैं जब आजू बाजू वाली पोजीशंस पर ऑस्किलेशन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर कोई एक्चुअल एग्जांपल लें, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो एक मॉलिक्यूल मैं आपको देता हूं बच्चों, HCN, ठीक, HCN। तो HCN में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। चलिए अब आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर 1-2 वाला सिस्टम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, 1 से हाइड्रोजन लगा है, तो इस हाइड्रोजन को H प्लस की तरह यहां से निकालो, है ना। हाइड्रोजन को H प्लस की तरह निकालना है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास छोड़ कर आएगा, तभी तो H प्लस की तरह बाहर निकलेगा ना वो। तो H प्लस की तरह निकालो और नाइट्रोजन को ले जाकर दे दो, तो देखो क्या जनरेट होता है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और H प्लस जो निकला उसको नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर देकर एक्सेप्ट कर लिया इस प्रकार से, ठीक। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास छोड़कर आया था, तो कार्बन पर एक लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर आया तो कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन ने जो H प्लस बाहर निकला, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर उस H प्लस को डोनेट कर दिया, तो ये इस तरह से एक बॉन्ड बन गया और नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग डायट सिस्टम ऑफ टॉटोमर बोलेंगे। ये एक डायट सिस्टम ऑफ टॉटोमर है। 1-2 ऑस्किलेशन ऑफ क्या हो रहा है, H प्लस हो रहा है। अब फिर से ये H प्लस यहां से निकलेगा, मान लो ये H प्लस यहां से निकालोगे आप, ठीक है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो वापिस से किसको दे दोगे, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन ये 2 इलेक्ट्रॉन पाके फिर न्यूट्रल हो जाएगा, और ये H प्लस यहां से आएगा, फिर कार्बन अपना लोन पेयर देके इससे जुड़ जाएगा, तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये एक दूसरे में क्या होंगे बच्चों, इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, और इस तरह के टॉटोमेरिज्म को हम लोग डायट सिस्टम 1-2 सिस्टम बोलेंगे, इसलिए इसका नाम भी डायट पड़ा है, क्योंकि 1-2 के बीच में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग अगर इसे थोड़ा सा और बारीकी से एनालाइज करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिकली एक नजरिया ये भी है टॉटोमेरिज्म को देखने का कि टॉटोमेरिज्म इज एन एसिड बेस रिएक्शन विद इन द मॉलिक्यूल। एक एसिड बेस रिएक्शन हुई है, कुछ लोग इसे इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन बोल देते हैं, बट वो नाम पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, बट वो नाम पूरी तरह से सही नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। अभी तो आप बस एसिड बेस समझो। एसिड क्या होता है बच्चों, ठीक है। एसिड क्या है, एसिड होता है H प्लस डोनर, और बेस क्या होता है बच्चों, बेस होता है H प्लस एक्सेप्टर। ये जानते हैं हम लोग बहुत बचपन से, बहुत पहले से हमें मालूम, ठीक है। तो देखो इस कार्बन ने क्या किया है, H प्लस डोनेट किया है, इस कार्बन ने H प्लस डोनेट किया और नाइट्रोजन ने H प्लस एक्सेप्ट किया। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर ही एक एसिड बेस रिएक्शन हुई ना भाई। जनरली क्या होता है कि HCl प्लस NaOH, जनरली तुम एसिड बेस रिएक्शन लिखते हो, तो इससे तुम क्या बनाते हो भाई, NaCl प्लस वाटर बनाते हो। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर एसिड अलग सब्सटेंस है और बेस अलग सब्सटेंस है, बट यहां पर क्या हो रहा है, जो एसिड और बेस साइट है वो विद इन द मॉलिक्यूल है। तो कार्बन ने अपना H प्लस लूज किया, कार्बन ने अपना H प्लस लूज किया, तो ये किसकी तरह काम किया, एसिड की तरह। अच्छा, ये अगर एसिड है तो H प्लस लूज करने के बाद ये जो कार्बन पे माइनस आया, ये क्या हो गया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। और नाइट्रोजन ने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो इसने बेस का काम किया, और ये अगर बेस है तो ये क्या हो गया, ये इसका एसिड हो गया, मतलब कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ठीक है। तो एक एसिड बेस रिएक्शन हो रही मॉलिक्यूल के अंदर, एक हिस्सा H प्लस लूज कर रहा है, दूसरा हिस्सा H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। तो इसको एसिड बेस रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ा है जीओसी में कि जो एसिड बेस रिएक्शन का ये H प्लस लिखा है, जो एसिड बेस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है वो लाई करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक एसिड वीक बेस। तो मैं अगर ऊपर वाली रिएक्शन को बच्चों एक बार फिर से लिख दूं, ठीक है, तो HC ट्रिपल बॉन्ड N इन इक्विलिब्रियम विथ C ट्रिपल बॉन्ड NH, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव,
कार्बन पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो ये कार्बन एसिड का काम कर रहा है, ये एसिड है तो ये कार्बन उसका बेस हो गया। नाइट्रोजन बेस का काम कर रहा है, नाइट्रोजन बेस है तो ये नाइट्रोजन उसका एसिड हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का एसिड ये है और राइट हैंड साइड का एसिड ये है। ठीक, अच्छा ये बात हम लोगों को मालूम है कि हाइड्रोजन जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा उतना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। जैसे जीओसी पढ़ते समय भी मैंने तुम्हें बताया था कि CH4 से ज्यादा एसिडिक होता है अमोनिया, से ज्यादा एसिडिक होता है पानी, से ज्यादा एसिडिक होता है HF। क्यों एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही है? क्योंकि हाइड्रोजन जिस एटम से अटैच्ड है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो हाइड्रोजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होगा उसकी एसिड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच्ड है और ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड है, और ये हाइड्रोजन जिस नाइट्रोजन से अटैच्ड है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इसका मतलब ये वाला एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिधर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड उधर ही होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा मैं जीओसी में समझा चुका हूं। तो इधर वाले SaSb हैं तो इधर वाले WA WB हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने की, और यदि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए है वो मच मच लेस देन 1 आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, भाई इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे बताओ? इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, मान लो इस फॉर्म को A बोल दिए, इस फॉर्म को B बोल दिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम। अब तुमने बोला सर ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो A का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और B का कंसंट्रेशन कम होगा, तो डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, और जितना ज्यादा बैकवर्ड शिफ्ट करेगा उतनी ज्यादा 1 से छोटी आएगी। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम पर जो ये वाला फॉर्म है ये मेजर फॉर्म होगा और जो ये वाला फॉर्म है ये माइनर फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो टॉटोमर्स में से कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है ये सोच सकते हैं। बट ये जो तरीका है ये एक जनरल तरीका है, एसिड बेस स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वीक बेस करके इस तरह से सोचा जा सकता है हर जगह पर। लेकिन हमको हर प्रकार का टॉटोमर पढ़ना नहीं है, हमको एक स्पेसिफिक टाइप के टॉटोमर हैं जिनके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा, हमको सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, और वहां पर कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो बार बार आपको ये एसिड बेस वाले तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आप इस तरीके को सीख लें, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट अ वेरी यूजफुल मेथड टू डिसाइड मेजर एंड माइनर। हम सोच सकते हैं इस तरह से, ये जनरल तरीका है, इस तरह से कहीं भी सोच सकते हैं, मैं एक दो जगह आपको और बताऊंगा इस तरह से करके। बट द पॉइंट इज कि हमको मेनली एक स्पेसिफिक टाइप के टॉटोमर पे फोकस करना होता है, और वो जो स्पेसिफिक टाइप का टॉटोमर जो एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों आएगा उसके लिए हम लोग एक और शॉर्ट तरीका, लॉजिकल तरीका और एक ट्रिक सीखेंगे, उससे हम लोग मेजर और माइनर बताएंगे। इस तरह से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन करना प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। डायड लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा टाइम इस पे ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर्स। ट्रायड सिस्टम, अभी हम लोग सिर्फ टॉटोमर बनाना सीख रहे हैं बच्चों। ठीक है, पेपर पे टॉटोमर कैसे बनाना है ये सिखा रहा हूं, मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में, तुम्हें मजा भी आ जाएगा। ठीक है, बट अभी सिर्फ टॉटोमर बनाना सीखो। तो ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर ऐसा होता है कि मान लीजिए कुछ एक A है, B है और B डबल बॉन्ड C है और A से लगा हुआ है H। इस टाइप के सिस्टम को ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये पोजीशन हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3। बोला गया इस पैटर्न को पहचानिए, इस तरह के सिस्टम को आइडेंटिफाई करना सीखिए। बोला गया प्यारे बच्चों कि भैया इसका टॉटोमर बना के दिखाओ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका टॉटोमर बनाने के लिए क्या करना है,
कि 3 से H+ निकाल के 1 पे लगा देना है। 3 से H+ निकाल के 1 पे लगा देना है। तो क्या बन जाएगा देखो, तो बन जाएगा A B C, और C से आके क्या जुड़ गया, H जुड़ गया। 3 से निकाले 1 पे लगाए, ठीक है। यहां पर भी मैं नामकरण कर देता हूं 1 2 3। अभी सिर्फ हम लोग H का माइग्रेशन देख रहे हैं, चार्जेस के बारे में चिंता नहीं कर रहे। तो ये बात हो गई। और जो 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड को आप 2 3 के बीच में ले आओ। 1 2 वाला पाई बॉन्ड 2 3 के बीच में आ गया और 3 से H निकलकर 1 पे चला गया। इस टाइप का टॉटोमर ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर होता है। पेपर पे इसको बनाना सीखो पहले, कैसे हो जा रहा है ये तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर्स बोलते हैं। तो आइए कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायड में जिसके बारे में हमको मेनली पढ़ाई करनी है, सारी पढ़ाई हमारी इसी पे फोकस रहेगी, वो है कीटोइनॉल। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग टॉटोमेरिज्म को कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी बोल देते हैं। बट कीटोइनॉल अगर जनरल बात किया जाए तो टॉटोमेरिज्म का एक स्पेसिफिक केस है, बट यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है और यही एग्जाम में आता भी है। तो इसलिए कुछ लोग कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं, लेकिन कीटोइनॉल इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ट्रायड टाइप का सिस्टम होता है, TRIAD। अच्छा हाँ, ट्रायड नाम क्यों पड़ा भाई? डायड में 1 2 में ऑस्किलेशन हो रहा था, ट्रायड में क्या हो रहा है देखो, 1 3 में ऑस्किलेशन हो रहा है। किसका? H+ का। यहां से यहां गया, फिर ये कूद के इधर आ जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसको ट्रायड बोलते हैं। 1 3 में हो रहा है। तो आओ हम लोग डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कीटोइनॉल। तो मान लो मैंने ले लिया एक CH3। कीटोइनॉल क्या है, नाम कैसे पड़ा ये भी बताते हैं। ये मैंने लिया बच्चों एसीटोन, ठीक है। चलो पहले तो इसका पेपर पे तुम टॉटोमर बनाना सीखो। चलो यहाँ पे तुम्हें 1 2 3 ये सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा 3 इधर लो चाहे इधर लो, दोनों एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अब आप क्या करो कि आप 3 से H उठा करके 1 पे लगा दो, 1 पे लग गया। और 1 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसको 2 3 के बीच में ले आओ, तो ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक। ये वाला जो फॉर्म है बाईं तरफ जो लाल से लिखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं कीटो फॉर्म, क्योंकि कीटोन है ना यहाँ पे, तो इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्म है, इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? इसमें दिख रहा है एल्कीन, और क्या दिख रहा है? एल्कोहल। तो एल्कीन का EN और एल्कोहल का OL मिलाकर ये बन गया इनॉल। तो ये कीटोइनॉल है, और इसी के बारे में हमको सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैं सिस्टम बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन मेन फोकस इसी पे रहना चाहिए, ठीक है। चलो कुछ और जगह प्रैक्टिस करते हैं, कीटोइनॉल की करते हैं। चलो मान लो मैंने एक फॉर्म ये दे दिया, तुम अभी मेजर माइनर में मत दिमाग लगाना, बताते हैं अभी, है ना। मेजर माइनर भी कर सकते हैं, बट उसके लिए एक ट्रिक बताएंगे। अभी एसिड बेस से बता देते हैं, फिर आगे चल के ट्रिक बताएंगे। चलो पहले तो तुम टॉटोमर बनाओ बच्चों, ठीक है। चलो ये कीटोन एक दिया हुआ है, 1 2 3, समझ गए ना? 1 2 3 वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है। चलो इसका टॉटोमर बनाते हैं। टॉटोमर इसका बनाएंगे तो हमने क्या किया, 6 मेंबर रिंग बना ली। 3 से H+ उठा करके हमने लगा दिया 1 पर, तो ये OH आ गया। और 1 2 के बीच का पाई बॉन्ड हम 2 3 के बीच में ले आए, तो ये बन गया इसका इनॉल फॉर्म। ये कौन सा था? ये था कीटो फॉर्म, ये बन गया इनॉल फॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मान लो लिया गया कि तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर लगा है डबल बॉन्ड हो। चलो इसका इनॉल बनाना है ना, ये कीटो फॉर्म हो गया। अब तो समझ रहे होगे कि कीटो क्यों बोल रहे हैं इसे। इसका टॉटोमर बनाना है आपको। कैसे बनेगा टॉटोमर? ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2 पोजीशन हो गई। अब देखो 3 तुम इसको भी ले सकते हो और 3 तुम इसको भी ले सकते हो, तो यहाँ पर 2 टॉटोमर बनेंगे, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो मान लो लेफ्ट वाले 3 से बनाए पहले, तो लेफ्ट वाले 3 से बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई? अब तो बहुत आसान हो गया बनाना, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया हमने, ठीक है। सर सिर्फ पेपर पे बनाना सीख रहे हैं अभी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को, ठीक है। तो ये दिमाग मत जाने दो अभी, सर कैसे बन गया, ये क्यों चला गया, तो सब बताएंगे अभी कैसे क्यों चला गया। अभी तो तुम समझो बस कि भाई कैसे पेपर पे बनाना है। तो 3 से H+ हटाकर मैंने लगाया 1 पर, तो यहां आ गया OH, ठीक है। और 1 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड था उसे 2 3 के बीच में लगा दिया, ठीक है।
तो ये एक टॉटोमर बना, प्लस एक और टॉटोमर बनेगा। ठीक है, एक और टॉटोमर क्या बनेगा, इस वाले 3 से राइट साइड वाले से बनाते हैं, तो यहां से H प्लस हटा करके 1 पे लगाते हैं, और 1-2 के जो बीच में पाई बॉन्ड है उसे 2-3 के बीच में, तो 2 टॉटोमर इसके बन गए। ठीक है, अच्छा मान लो यहां पर तुम अगर लेट से मेजर और माइनर एसिड बेस वाले कंसेप्ट से सोचना चाहते हो तो वो भी सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये भी तो एसिड बेस रिएक्शन ही हो रही है। इस कार्बन ने H प्लस लूज किया और इस ऑक्सीजन ने H प्लस एक्सेप्ट किया। ठीक है, देखो ध्यान से जल्दी से फटाफट, तो कार्बन ने H प्लस लूज किया तो ये हो गया एसिड, और ये एसिड है तो ये हो गया उसका कॉन्जुगेट बेस। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर उसके दिखा देता हूं, उसने H प्लस एक्सेप्ट किया तो उसने बेस का काम किया, और ये बेस है तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। इधर वाला एसिड कौन है, इधर वाला एसिड है CH3, यहां वाला हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, और यहां वाला हाइड्रोजन बच्चों ऑक्सीजन से जुड़ा है। समझ रहे हैं आप बात को, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, और ये स्ट्रॉन्गर एसिड तो यही स्ट्रॉन्गर बेस, और ये स्ट्रॉन्गर एसिड तो ये वीकर एसिड और ये वीकर बेस। तो इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगा, इक्विलिब्रियम कीटो वाले फॉर्म की तरफ लाई करेगा। सो दिस विल बी द मेजर फॉर्म एंड दिस विल बी द माइनर फॉर्म। जस्ट हमने थोड़ा सा समझने के लिए कर लिया है, नहीं तो वैसे हम लोग एक ट्रिक देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये मेजर माइनर कर लिए, बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो टॉटोमर बना लिया तुमने। एक और अगर चलो प्रैक्टिस करना चाहते हो जल्दी से, तो एक एग्जाम्पल और देखो, कीटोइनॉल का ही, कीटोइनॉल पे ही फोकस करते हैं सबसे ज्यादा। तो मान लो कि ये दिया हुआ है सिस्टम, ये दिया हुआ है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो और यहाँ ये लगा है, तो अगेन इसमें देखो 2 टॉटोमर बनेंगे, 1 2 3, या तो इसको लो या तो इसको लो। तो मैं सीधे टॉटोमर बना रहा हूँ दोनों। ठीक है, तो जल्दी से बना देता हूँ क्योंकि अब काफी प्रैक्टिस हो गई है। तो इसका टॉटोमर बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर आएगा पाई बॉन्ड, एक मिथाइल लगा रहेगा, दूसरा टॉटोमर बन जाएगा OH और यहाँ पाई बॉन्ड और मिथाइल। ठीक है, H को 3 से हटा के 1 पे लगा रहे हैं, और 1-2 वाला पाई बॉन्ड एक बार इधर 2-3 में ले आए, एक बार इधर 2-3 में ले आए, 2 टॉटोमर यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ ट्रायड का। दूसरा एग्जाम्पल ऑफ ट्रायड हम लोग लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल होता है बच्चों इमीन एंड एनामीन। अब देखो ये सब नाम अगर तुम्हें याद रह जाएं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं रहे तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल डरना मत, एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो बस टॉटोमर बनाना सीख लो। तुम ऐसे समझो कि टॉटोमर बनाने की सर और प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये इमीन एनामीन नाम कैसे पड़ा ये भी मैं सोचने का तरीका बताऊंगा, और तुम्हें रह जाए तो अच्छा है, बट अगर नहीं भी रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम के लिए तुम्हें कीटोइनॉल पढ़ना है खाली। ठीक है, तो इमीन एनामीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसका बनाना है टॉटोमर। तो देखो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड N, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग इमीन का नाम देते हैं, मैंने बताया पहले भी। C सिंगल बॉन्ड NH2 रहता है तो उसको अमीन बोलते हैं, C डबल बॉन्ड NH रहता है तो उसको इमीन बोलते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है, इमीन वाला। अच्छा, फिर इसके बाद 1 2 3, ये ट्राइड वाला सिस्टम तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसका तुम्हें टॉटोमर बनाना है। कैसे बनाओगे भाई, 3 से H प्लस निकालो, 3 से H प्लस निकालो और उसे 1 पर ले जाकर लगा दो, तो ये बन गया। समझ पा रहे हो बात को, उसको 1 पे ले जाके लगा दो, और 1-2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसको 2-3 के बीच में लगा दो, तो ये बन गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एल्कीन प्लस अमीन, ये अमीन बन गया। तो एल्कीन का EN और अमीन का अमीन, तो इन अमीन बन गया, तो इसलिए इसको इमीन एनामीन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये टॉटोमर्स हैं एक दूसरे के। कौन मेजर कौन माइनर, इधर ये कार्बन H प्लस लूज कर रहा है तो ये हो गया एसिड, और ये उसका कॉन्जुगेट बेस। नाइट्रोजन H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो ये हो गया बेस, और ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो इधर का एसिड ये है, यहाँ का हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, और ये क्या है, वीकर एसिड है, और ये स्ट्रॉन्गर बेस है और ये वीकर बेस है। तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा किधर, बैकवर्ड, और यदि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा तो दिस विल बी माय डियर फ्रेंड्स मेजर फॉर्म, एंड दिस विल बी माय डियर फ्रेंड्स माइनर फॉर्म। हो गया, बात खत्म। ठीक है, चलो एक और सिस्टम के बारे में बताते हैं तुम्हें।
नेक्स्ट सिस्टम जो है, अगेन नाम इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो है नाइट्रोसो ऑक्साइन सिस्टम। नाइट्रोसो ऑक्साइन टाइप ऑफ टॉटोमर्स क्या होते हैं? CH3N डबल बॉन्ड O, CH3N डबल बॉन्ड O। NO फंक्शनल ग्रुप को नाइट्रोसो बोला जाता है, NO2 को नाइट्रो बोला जाता है, NO को नाइट्रोसो बोला जाता है। ठीक है, चलो अब यहां पे तुम देख पा रहे हो 1 2 3 वाला सिस्टम। चलो फट से इसका टॉटोमर बनाओ, खटाक से, बिल्कुल तुरंत। ठीक है, कैसे बनाओगे? बोलो जल्दी बोलो। CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, 1 से H प्लस हटा के, सॉरी 3 से H प्लस हटा के 1 पे ले गए, और पाई बॉन्ड को 1 2 से 2 3 पे ले आए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म था नाइट्रोसो फॉर्म, राइट, और ये वाला फॉर्म है ऑक्साइम फॉर्म। नाम अगर भूल जाते हो तो डरना मत, वैसे ऑक्साइम तो याद रखना, इसको ऑक्साइम बोलते हैं, C डबल बॉन्ड N OH। ये आगे भी आएगा पढ़ाई में, ठीक है, बहुत जगह पे आएगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आएगा, फिर उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पर भी आएगा। ठीक है, तो इसको नाइट्रोसो बोलते हैं NO को, और ऑक्साइम हो गया ये। ठीक है, चलो फिर इसके बाद अगला सिस्टम आता है नंबर 4, जो भी है देख लेना। अगला सिस्टम 4 नंबर आता है नाइट्रो एंड AC नाइट्रोफॉर्म। नाइट्रो एंड AC नाइट्रोफॉर्म। ठीक है, तो नाइट्रो और AC नाइट्रो क्या होता है? नाइट्रो जानते हो, NO2 को कहते हैं, CH3N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तुम्हें तो नाम से कुछ नहीं करना, तुम टॉटोमर बना के बैठ जाओ। चलो भैया 1 2 3 दिखाई दे रहा है, ये 1 2 3, 3 से H प्लस निकाल के 1 पे ले जाएंगे, 1 2 वाला पाई बॉन्ड 2 3 के बीच में बन गया टॉटोमर। CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। मेजर माइनर के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा पढ़ना नहीं है। मेजर माइनर कीटोइनॉल के बारे में करेंगे। ठीक है, बन गया बस इसका टॉटोमर। इस वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। ठीक है, और इस वाले फॉर्म को क्या बोलते हैं? AC नाइट्रो। इसको AC नाइट्रो बोलते हैं, बस। ठीक है, नाम याद रह जाए तो बहुत खुशी की बात, नहीं रहे तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। चलो नंबर 5 होता है अमाइड इमिनोल, या इसको कुछ लोग इमिडोल भी बोलते हैं। अमाइड इमिनोल या इमिडोल सिस्टम, ये क्या होता है जी? तो अमाइड देखिए क्या होता है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप जानते हैं सब लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया अमाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलो बच्चों इसका टॉटोमर बनाओ तुम तो। ठीक है, तो टॉटोमर क्या बनेगा? 1 2 3, ये सिस्टम समझ में आ रहा है? तो अब क्या करा जाए? 3 से H प्लस निकाल के 1 पे लगाया जाए, तो 1 पर आ गया क्या? यहाँ पर OH आ गया, और 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 में ले आया जाए, तो यहाँ पर आ गया NH। ठीक, तो ये है अमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? अमाइड। ठीक है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें इमीन है प्लस अल्कोहल है, तो इमीन प्लस अल्कोहल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इमिनोल, या इमिडोल भी कुछ किताबों में लिखा रहता है। तो ये सभी ट्रायड हैं, 1 3 1 3 1 3 के बीच में माइग्रेशन हो रहा है, तो ऑल ऑफ देम आर ट्रायड सिस्टम ऑफ टॉटोमर्स। अच्छा, ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है, इस केस में हो सकता है तुम्हारे मन में एक ऐसा कोई प्रश्न भी उठे कि सर आपने ये अमाइड के साइड से टॉटोमर बनाया है, सर हम इस साइड से भी तो बना सकते थे 1 2 3। ठीक है, तो हाँ भाई पेपर पे तो बना ही सकते हो, तो पेपर पे जरा एक बार बना लो। तो अगर पेपर पे बनाओगे तो क्या बनेगा? ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, सर हम इस साइड से बना रहे हैं टॉटोमर। ठीक है, और सर यहाँ पे NH2 छोड़ देते हैं। आपने NH2 की साइड से बनाया, मैं इस साइड से बना रहा हूं, तो पेपर पे बनाने को बना लो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा टॉटोमर बच्चों बनेगा नहीं। अब तुम बोलोगे सर क्यों, बताइए क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टॉटोमेरिज्म में हम लोग H प्लस का माइग्रेशन कराते हैं। ठीक, और H प्लस वही माइग्रेट होगा जो ज्यादा एसिडिक है, जो ज्यादा आसानी से निकल सकता है। तो यहां से जब H प्लस निकलेगा तो ये नाइट्रोजन वाला है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां से जब H प्लस निकलेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
एंड इफ नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है ना बच्चों, तो इसके एक्सचेंज होने की प्रोबेबिलिटी, इसके माइग्रेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी तो यही वाला टॉटोमर बनेगा। ये वाला टॉटोमर तुम पेपर पे बना दो, लेकिन रियलिटी में तुमको मिलेगा नहीं, या मिलेगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल, एकदम ना के बराबर ही मान लो। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि इसको मत बनाना। ठीक है, तो ये अमाइड हो गया और ये क्या हो गया, इमिनोल या इमिडोल हो गया। तो ये हमारा होता है डायड और ट्राइड सिस्टम ऑफ टॉटोमर्स। लास्ट टाइप ऑफ टॉटोमेरिक सिस्टम पे आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, जिनको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्पेस टॉटोमर्स। ठीक है, द स्पेस टॉटोमर्स। तो ये स्पेस टॉटोमर्स नाम इसलिए आता है बिकॉज इनमें, जैसे डायड में क्या था 1-2 था, ट्राइड में 1-3 था, स्पेस में कुछ फिक्स नहीं है, वो 1-5 भी हो सकता है, 1-7 भी हो सकता है, 1-9 भी हो सकता है। तो मेरी बात का और क्या मतलब है, ये मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं। और अभी याद रखना, मैं सिर्फ टॉटोमर पेपर पे बनाने की ट्रिक सिखा रहा हूं, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मान लो एक ये मॉलिक्यूल है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पर भैया लगा हुआ है 2H, ये एक मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो अब इसमें हमको कराना है टॉटोमर बनाना है। तो ये C डबल बॉन्ड हो, कीटो टाइप का दिख रहा है, इस पोजीशन को मैंने 1 लिया, इसको 2 लिया, इसको 3 लिया। अब ये जो 3 वाली पोजीशन है, यहां से अगर मैं H+ निकालूंगा, ठीक है, तो पहले तो अगर मैं लेट से यहां से H+ निकालता हूं तो वो ट्राइड बनाने की मैं कोशिश करूंगा। लेट से मैं यहां ट्राइड बनाने की कोशिश करता हूं, तो अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो मैं इस वाले हाइड्रोजन को अगर निकालूं और इस हाइड्रोजन को निकाल के 1 को दूं, तो 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 के बीच में आ जाएगा। मतलब मान लो मैं ये वाला टॉटोमर बनाने की कोशिश करूं इस वाली पोजीशन से H को निकाल के, तो यहां पे 2-3 पोजीशन के बीच में पाई बॉन्ड आएगा, और 2-3 पोजीशन के बीच में पाई बॉन्ड आएगा, तो बच्चों ये वाला कार्बन, जो 3 वाला कार्बन है, ये sp हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। और sp का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, और 6 मेंबर्ड रिंग में sp वाला कार्बन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर टॉटोमर 3 वाली पोजीशन पर पॉसिबल नहीं है। और इन जनरल आप ये बात ध्यान रखो कि हम लोग जब भी हाइड्रोजन निकालें तो वो हम लोग sp3 वाले कार्बन के एटम से निकालें। जैसे अगर हम इसी चेन में आगे बढ़े तो मुझे पूरा ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखाई दे रहा है, पाई सिग्मा पाई, तो 1 2 3 4 5 वाली पोजीशन पर जाकर मुझे sp3 कार्बन मिला। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर टॉटोमर बनाने के लिए ये जो 4 लाल वाले हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना 3-4 से, और इधर वाले 3-4 से, इन हाइड्रोजन्स को मैं नहीं निकालूंगा, इन हाइड्रोजन्स को H+ की तरह नहीं निकालूंगा। ठीक है, और इन जनरल आप ये बात ध्यान रखो कि टॉटोमर बनाने के लिए जो हाइड्रोजन H+ की तरह निकाला जाता है, वो निकाला जाता है sp3 वाले एटम से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये मैं समझाऊंगा, बड़ा भी ध्यान रखो। हमें कहां से निकालना है, sp3 वाले एटम से हमें H+ निकालना है। ये सारे एटम्स क्या थे बच्चों, ये था sp2, ये था sp2, ये था sp2, ये था sp2। तो इसीलिए मैंने इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को टच नहीं किया टॉटोमर बनाते समय। क्यों नहीं किया ये मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन तुमने अगर जीओसी पढ़ रखा है तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आनी चाहिए। अगर तुमने मेरे जीओसी के सारे वीडियो अच्छे से देखे हैं तो ये पॉइंट मैं तुम्हें अभी समझा सकता हूं। ठीक है, तो मैं ये स्ट्रक्चर एक बार फिर से जरा बनाने जा रहा हूं, एक बार दोबारा से मैं इसी सेम स्ट्रक्चर को बना रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि यहां भी एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन टॉटोमर बनाने के लिए मैं sp3 वाले एटम को प्रिफर करूंगा H+ निकालने के लिए। क्योंकि मैं अगर यहां से हाइड्रोजन को H+ की तरह निकालता हूं तो ये दोनों लोन पेयर इस कार्बन के पास चले जाएंगे, ये दोनों लोन पेयर इस कार्बन के पास चले जाएंगे, और इससे बच्चों क्या होगा, इस कार्बन पर आएगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को H+ की तरह निकालने के बाद। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म बता रहा हूं। अब ये लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज जो आएगा, ये इस पूरे सिस्टम के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो
तो ये पूरे सिस्टम के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे आसानी से H+ की तरह निकल सकता है। तुम अगर इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को निकालोगे तो रेजोनेंस का फायदा नहीं उठा पाओगे। जो कॉन्जुगेट बेस या कार्बनायन बनेगा H+ निकालने के बाद, जैसे मान लो इसको निकाले तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसमें रेजोनेंस थोड़ी ना हो रहा है, क्योंकि हम बताएं हैं जब किसी भी एटम का पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाता है तो उसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा पाता, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं बन पा रहा है। इसलिए उस हाइड्रोजन को निकालना होता है जो सबसे ज्यादा एसिडिक हो, या ऐसे बोलिए जो सबसे आसानी से H+ बना के निकले। ठीक है, तो sp2 वाले एटम्स को हम टच नहीं करते हैं क्योंकि sp2 पे पाई बॉन्ड पहले से होता है, और अगर रेजोनेंस हो रही होती है तो उनके पाई बॉन्ड की रेजोनेंस हो जाती है, लोन पेयर की रेजोनेंस नहीं हो पाती। तो इसीलिए हम लोग sp3 को टच करते हैं। मैकेनिज्म में इस बात को और समझाएंगे। तो एक बार पुनः फिर से उस स्ट्रक्चर को बनाते हैं दोबारा, और अब समझने के बाद कि कौन सा H+ निकालना है हम लोग टॉटोमर बना के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो 5 से H+ निकालो, 5 से H+ निकालो और उस H+ को निकाल के ले जा करके 1 से लगा दो। 5 से निकालो, 1 5 के बीच में। भाई अभी तक 3 से निकाल लेते, 5 से निकालो, 1 पे ले जाके लगा दो। अब 1 पे जब तुमने H+ लगाया तो पाई बॉन्ड्स को आगे शिफ्ट कराओ, एक एक आगे शिफ्ट करा दो। तो 1 2 के बीच में जो ये वाला पाई बॉन्ड तो एज इट इज लगा दो। अब 1 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसे 2 3 पे ले आओ, और 3 4 के बीच में जो पाई बॉन्ड है उसे 4 5 पे ले आओ। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, टॉटोमर बन गया। और ये तुम देख रहे हो कि ये एरोमेटिक बना है, एरोमेटिक बन गया, फिनॉल बन गया ना ये। तो एरोमेटिक है तो इसलिए इसका जो परसेंटेज है वो क्या होगा, हाई होगा। ये सब डिस्कस करेंगे आगे, अभी तो जस्ट बता दे रहे हैं तुम्हें। परसेंटेज इसका क्या होगा, हाई होगा। मतलब ये एरो मतलब क्या हो गया, ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या करना है, जहां भी sp3 एटम मिले वहां से H+ निकाल के 1 पोजीशन पे ले आओ और पाई बॉन्ड्स को एक एक आगे शिफ्ट कराओ। और इसीलिए इसका नाम स्पेस टॉटोमर पड़ा, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है, 5 भी हो सकता है, कभी 7 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ और इलस्ट्रेशंस अगर हम लोग लें, तो मान लो एक मॉलिक्यूल दिया हुआ इस तरह से। ठीक है, यहां पर है बच्चों डबल बॉन्ड O, यहां पर पाई, यहां पर पाई। ठीक है, चलो अब इसका टॉटोमर बनाना है। तो इसका टॉटोमर बनाने के लिए एक तो तुम 1 2 3 ट्राइड बना सकते हो, और दूसरा तुम 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 7 पे जाकर sp3 एटम दिख रहा है, ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ठीक है, तो एक तो ट्राइड बना सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, अगर मैं ट्राइड बनाऊंगा तो क्या बनेगा, तो ट्राइड बनाऊंगा तो बनने वाला मॉलिक्यूल ये होगा। ठीक है, ये हो गया भाई। तो इन पाई बॉन्ड्स को तो टच नहीं किया, और 1 2 3 में H हटाकर 1 पे ले आए, और 1 2 वाला पाई बॉन्ड 2 3 पर ले आए। तो ये बन गया ट्राइड। और अगर इसी का मैं स्पेस टॉटोमर बनाऊंगा, स्पेस टॉटोमर अगर बनाऊं तो 7 से मैं H+ निकाल के 1 पे ले जाऊंगा, 7 से H+ निकालूंगा और 1 पे ले जाऊंगा, और इन सब पाई बॉन्ड्स को एक एक आगे शिफ्ट करा दूंगा। ठीक है, मैकेनिज्म बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो क्या बन जाएगा देखो, तो 7 से H+ निकाल के मैंने 1 पे लगाया, और 1 2 वाले पाई बॉन्ड को 2 3 पे, 3 4 वाले पाई बॉन्ड को 4 5 पे, और 5 6 वाले पाई बॉन्ड को 6 7 पे। तो ये टॉटोमर बन गया स्पेस, ये बन गया ट्राइड। अब मान लो प्रश्न पूछा गया कि इन दोनों में से कौन मेजर होगा, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, मान लो भी। ठीक है, मेजर माइनर के बारे में बात करेंगे, अभी तो ये बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है। तो देखो जो स्पेस टॉटोमर तुमने बनाया है उसमें पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। और जो ट्राइड तुमने बनाया है उसमें पाई सिग्मा लोन पेयर, या तो इधर रेजोनेंस हो सकता है या फिर ये पाई बॉन्ड इन पाई बॉन्ड्स के साथ रेजोनेंस कर सकता है। समझ पा रहे हो बात को, मतलब या तो इस प्रकार से रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, पाई सिग्मा पाई, या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर, इस प्रकार से रेजोनेंस हो सकता है। तो इस तरह के कॉन्जुगेशन को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहां पर एक्सटेंडेड है, यहां पर क्रॉस है।
ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? एक्सटेंडेड। तो ये वाला फॉर्म स्पेस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? आइए एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं, अगला इलस्ट्रेशन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्पेस टॉटोमर में मान लीजिए हमने इस प्रकार से लिया, एक सिस्टम है ये और एक और रिंग इससे जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। चलो इसका टॉटोमर तुम्हें बनाना है, स्पेस टॉटोमर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पोजीशन पर जाकर मुझे sp3 कार्बन मिल रहा है और उसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो मैं 9 से H+ को निकाल के ले आऊंगा कहां पर? 1 पर, ठीक है। 9 से H+ को निकाल के मैं 1 पर ले आऊंगा और 1 पर ले आऊंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ OH बन जाएगा। अच्छा, ये वाले पाई बॉन्ड तो एज इट इज लगा देते हैं, तुम लेफ्ट हैंड साइड से भी बना सकते थे, एक ही बात है। और इन पाई बॉन्ड्स को एक एक आगे शिफ्ट करा दूंगा। तो 1 2 वाला आ गया 2 3 के बीच में, 3 4 वाला आ गया 4 5 के बीच में, 5 6 वाला आ गया 6 7 के बीच में और 7 8 वाला आ गया 8 9 के बीच में। दिस विल बी द स्पेस टॉटोमर, 1 9 पोजीशन के बीच में हो रहा है, ठीक है। और फाइनली एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं स्पेस टॉटोमर्स का। मान लो हमको मॉलिक्यूल दिया हुआ है यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा है 2 मिथाइल, ठीक है। चलो भाई बताओ 1 2 3, अभी sp3 तो है नहीं, 4 और 5 पर जाकर sp3 तो मुझे मिल रहा है, दिस इज व्हाट? sp3। लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ये तो मिथाइल लगे हुए हैं। हाइड्रोजन है ही नहीं तो किसका ऑस्किलेशन कराओगे? किसी का नहीं, यानी कि इसका नो टॉटोमर, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पेपर पे सिर्फ टॉटोमर बनाने की ट्रिक डिस्कस करी है, पेपर पे कैसे करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायड वाला सिस्टम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमेरिज्म, कि कैसे ये हो रहा है एंड द कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। मैकेनिज्म से ही आपको कंडीशन भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।